तो हमने कल रिलेशन के बारे में कई दिन से चर्चा हो रही है। आज आपको हम रिलेशन के प्रकार जो है वो बता रहे हैं। उसमें एक शब्द आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो इस वर्ड रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहा जाएगा? कोई भी संबंध आप जानते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू a तो x ये लिखा था रिलेशन के बारे में x y x r y x belongs to a, y belongs x y, so that x implies and implied by x r y। x y वो क्या लिखते हैं? x r y लिखा जाता है। x a में होता है, y b में होता है, या a क्रॉस a r। ये भी बताया जा चुका है कि r इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस a। r इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस a, ये भी बताया गया है। तो जो रिलेशन का जो एलिमेंट है x y लिखिए, दो एलिमेंट लिखा जाता है x y। x को किसी नियम या निर्देश द्वारा y से हम संबंधित करने को, उसी को x r y, यानी x इज रिलेटेड टू x y का मतलब क्या हुआ? x इज रिलेटेड टू y, ये x r y का मतलब हुआ। जैसे पुनः आपको हम बता दें कि रिलेशन और फंक्शन में पुनः बता दें। मान लीजिए इसको हम पिता लिख दें और इसको पुत्र लिख दें। एक पिता है तो उसके कई पुत्र हो सकते हैं। ये जो है एक पिता के कई पुत्र हैं। ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है यह, क्योंकि एक का संबंध कई से है तो यह जो है रिलेशन हुआ, फंक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को उल्टा हम कर दें कि सन यहाँ कर दें, सन यहाँ कर दें और फादर यहाँ कर दें, तो एक सन यहाँ कर दें, फादर यहाँ कर दें। अगर उसके 4 गो बेटे हैं तो चारों के पिता एक ही है। मान लीजिए कि यश1, यश2, यश3, 3 लड़के उसके हैं, तीनों लड़कों के पिता एक हैं। यह जो है 3 का संबंध एक से है। रिलेशन में हमने बताया था आपको, और फंक्शन में अंतर बताया था कि फंक्शन में एक का संबंध एक से होता है, एक का संबंध 2 से नहीं होता है। लेकिन फंक्शन में जो होता है वो कई का संबंध एक का एक से, एक का फंक्शन में एक का एक ही से होता है। रिलेशन में एक का कई से हो सकता है। जैसे हमने फादर बताया, फादर का संबंध कई लड़कों से है, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक 3 लड़के हैं, तीनों के पिता एक ही है, तो 3 का संबंध एक से हो गया, एक का एक से हो गया, इसका भी हो गया, इससे इसका। एक का संबंध कई से नहीं हुआ, कई का संबंध अगर एक से होता है, एक से एक है, कई से भी एक है, तो यह जो है ये फंक्शन हुआ। और एक का संबंध कई से होता है तो वह रिलेशन हुआ। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ क्लियर होगा आपको कि ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। लेकिन वही जब इस तरह से हो जाएगा कि एक का संबंध ये कई से हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे पुनः आपको जो बच्चे नहीं देखे होंगे, वीडियो को नहीं देखे होंगे, वो फिर समझ लें। जैसे एक सेट ए है, 1 2 3
4, इस तरह से है। और ये भी आज एक रिलेशन है एक्स वाई एक्स आर वाई, यहाँ लिख दें एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई। यहाँ देखिए, यहाँ भी लिख दे रहे हैं हम 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दे रहे हैं। एक्स लेस देन वाई, 1 जो है 1 के बराबर है, इसका एलिमेंट एक्स लेस देन वन, इसका एलिमेंट इससे कम इस रिलेशन द्वारा संबंधित है। तो 1 किससे किससे कम है? 1 एक्स लेस देन वाई 1 किससे किससे कम है? 2 से भी कम है, 3 से भी कम है, 4 से भी कम है। 1 किससे किससे कम है? 2 से भी कम है, 3 से भी कम है, 4 से भी कम है। 2 किससे किससे कम है? या 2 जो है केवल 3 से और 4 से। 3 जो है किससे कम है? केवल 4 से कम है। 4 इसमें किसी से कम नहीं है, बराबर है। इसलिए देखिए, 1 का संबंध यहाँ 3 से है, यहाँ 1 का संबंध 2 से है, यहाँ 1 से। तो यह रिलेशन हुआ। ये जब 1 का संबंध 1 से अधिक से हो जाए तो वह जो है रिलेशन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अब रिलेशन आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। अब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहा जाएगा? एक्स आर वाई implies एक्स आर एक्स फॉर every element, for every x belongs to A। ये रिफ्लेक्सिव, आपको पता ये रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिख दें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। If a relation is said to be reflexive relation if x or y implies x or x for every x belongs to A। जो हम संबंध बता रहे हैं वह संबंध सभी A के सभी एलिमेंट्स पर लागू हो तो वह कहा जाएगा कि वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे आपको एक उदाहरण बता दें हम कि मान लीजिए पिता पुत्र का रिलेशन है, या उससे भी पहले थोड़ा ये समझिए कि बराबर का रिलेशन अगर दिया गया है, 1 यहाँ दिया गया है 1 2 3, हाँ 1 2 3 बराबर का रिलेशन। 1 बराबर 1 स्वयं अपने पे, इसके सारे एलिमेंट जो है इसका संबंध स्वयं अपने पर लागू, बराबर का संबंध स्वयं अपने पर लागू हो। कोई भी संबंध स्वयं अपने पर लागू हो तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे एक इसको बराबर का रिलेशन, कोई भी संख्या स्वयं अपने के ही बराबर होती है। अगर हम दे दें कि a बराबर b, a b c दे दें, अब बराबर का रिलेशन दे दें, a b c यहाँ हम लिख दें, फर्ज करके हम a b c लिख देते हैं, a b c यहाँ भी लिख देते हैं, बराबर का संबंध लेते हैं। तो ए बराबर का संबंध अगर लेते हैं तो ए के लेंगे तो स्वयं ए जो है स्वयं अपने के ही बराबर है, इसलिए यह बराबर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये कहा जाए बड़ा होने का संबंध,
कोई संख्या स्वयं अपने से बड़ी नहीं हो सकती है। ये मतलब कि 3 संख्या है, 3 1 से भी बड़ी हो जाएगी, 2 से बड़ी, तमाम संख्याओं से बड़ी हो जाएगी, लेकिन स्वयं 3 अपने से बड़ी नहीं होगी, तो यह संबंध रिफ्लेक्सिव नहीं कहा जाएगा। उसके बाद आप इस पर ले लें, मान लीजिए रेखाएं हैं, ये रेखा है, अगर हम समानांतर, एक संबंध होता है समांतर का संबंध होता है, पैरेलल का, और एक परपेंडिकुलर का संबंध होता है। अब देखिए दोनों में रिफ्लेक्सिव कौन होगा? समांतर, फर्ज करिए कि हम समांतर होने का प्रतिबंध दिखा रहे हैं। समांतर होने का संबंध क्या है? कोई भी संख्या स्वयं अपने, मतलब कोई संख्या स्वयं अपने के ही समांतर हो सकती है, लेकिन वही परपेंडिकुलर में जाएंगे तो कोई भी संख्या स्वयं अपने पर परपेंडिकुलर नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या है, ये लाइन है, ये लाइन, ये स्वयं अपने के समांतर है, लेकिन स्वयं अपने पर लंब तो इधर से दूसरी संख्या होगी तब परपेंडिकुलर होगा, तो स्वयं ये अपने के समांतर है। तो ये हो गया समांतर होने का संबंध जो है ये रिफ्लेक्सिव है, जो स्वयं अपने पर लागू होता है कि वह तब जाके वह संबंध को रिफ्लेक्सिव संबंध कहते हैं। उसके जितने एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ ये बराबर का संबंध, ए बी बराबर बी, सी बराबर सी, ये इससे संबंधित हो गया, इससे संबंधित हो गया, इससे संबंधित हो गया इससे, लेकिन स्वयं ए बराबर ए, तो यह रिफ्लेक्सिव संबंध हो जाएगा। ए के सारे एलिमेंट का संबंध अगर स्वयं अपने पर लागू हो तो उसको हम कहते हैं कि दिस रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद दूसरा आता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया फॉर एक्स आर वाई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या? एक्स आर वाई इंप्लाइज एक्स आर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर यक्स आर वाई हो तो यक्स आर यक्स होना चाहिए, उसका स्वयं उसी नियम के अनुसार अपने से संबंध होना चाहिए, तो ये तो अब इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन सेट टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा? एक्स आर वाई, एक्स आर वाई, वाई एक्स आर वाई इंप्लाइज वाई आर एक्स। यक्स आर वाई इंप्लाइज, अगर यक्स का जिस नियम के अनुसार संबंध वाई से है, वही वाई का उसी नियम के अनुसार संबंध यक्स से हो जाए तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए पिता पुत्र का रिलेशन है, तो अगर पुत्र जो है उसका जो पिता है और पुत्र उसका पिता नहीं हो सकता है। पिता जो है उस पुत्र का माने कि कोई पिता है, पिता है पुत्र है, तो पुत्र का संबंध किससे है? पिता से, तो पिता हो गया, लेकिन अब पिता उसका पुत्र नहीं हो सकता है। तो यह संबंध जो है ये सिमेट्रिक तब कहा जाएगा कि एक्स का संबंध वाई से है, वही वाई का संबंध एक से हो जाए। अब देखिए थोड़ा और इससे, जैसे मान लीजिए कि समांतर संबंध मैंने बताया, एक लाइन है, ये 2 लाइन है, एक्स और वाई, समांतर संबंध हम ले रहे हैं। यह एक्स लाइन है, इससे इसके पैरेलल है।
और यह लाइन इसके भी पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तो मतलब रिफ्लेक्सिव बताया कि यक्स जो पैरेलल है, पैरेलल जो संबंध है वह रिफ्लेक्सिव संबंध है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं अपने के पैरेलल होती है। यहाँ सिमेट्री में क्या है, जो रिलेशन x से y का है वही रिलेशन अगर y का x से हो जाए तो वह रिलेशन सिमेट्रिक कहा जाएगा। तो लाइन हमने लिया और एक संबंध बनाया पैरेलल का, x पैरेलल y का है तो y पैरेलल x के हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, अगर यह परपेंडिकुलर x ये लाइन है, y लाइन, x पर यह लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर परपेंडिकुलर भी ये लाइन हो जाएगी। ये भी जो है ये परपेंडिकुलर जो लाइन है या पैरेलल जो लाइन है ये सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा। कोई अच्छा, फिर देखिए, अगर हम बड़ा का संबंध मान लीजिए कि x और y लिखते हैं, x और y, x ग्रेटर देन y ये लिखते हैं। अगर x और y से किस रिलेशन संबंधित है, x ग्रेटर देन y को, यह संबंध सिमेट्रिक कहा जाएगा। तब कहा जाता है जब x अगर y से बड़ा है तो y x से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर x बड़ा है y से तो y x से बड़ा नहीं होगा, इसलिए यह सिमेट्रिक, यह रिलेशन जो बड़ा का है वह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर बराबर है, मान लीजिए x बराबर y इम्प्लाइज y बराबर x, अगर x y के बराबर है तो y x के भी बराबर होगा, तो बराबर का संबंध जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। पैरेलल लाइन का संबंध सिमेट्रिक रिलेशन है और परपेंडिकुलर जो है वो भी सिमेट्रिक रिलेशन है। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए भाई और बहन का रिलेशन है, भाई बहन का, तो जो भाई है उसकी बहन है, लेकिन उसका बहन नहीं है। वो भाई बहन का जो रिलेशन है, तो भाई का जो भाई है उसका बहन है, वो भाई का बहन है, लेकिन उसका जो उसकी वो बहन नहीं हो। अगर उसको भाई माने तो बहन नहीं हो सकती हो, लेकिन भाई भाई का जो रिलेशन है, अगर मान लीजिए दो भाई हैं तो ए का भाई बी है तो बी का भाई भी हो जाएगा। ए की बहन बी है, ये दोनों बहनें हैं, ए की बहन बी है तो बी की बहन ये हो जाएगा। पिता पुत्र का देखिए, ए पिता, ए का पुत्र पिता, ए का पुत्र बी है तो बी का पुत्र ए नहीं होगा। ठीक है, ए का पुत्र अगर बी है तो बी का तो पिता हो जाएगा, बी का पुत्र नहीं होगा। तो यह जो पिता पुत्र का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, ये सिमेट्रिक है। भाई ये बहन बहन का है, लेकिन पिता पुत्र का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि दूसरा उल्टा नहीं, उसका उल्टा सत्य नहीं है। तो बस ये दो बताया आपको, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। कल आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बताएंगे। धन्यवाद। तो कोई चीज़ कोई न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना लिखिएगा। हमेशा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगली बार जो बताया जाएगा इतना डिटेल में नहीं बताएंगे हम, अब इसलिए आप 2 बार पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।